विजय टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। गाजीपुर में सैदपुर विधायक सुभाष पाशी ने वर्चुअल मीटिंग के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि संसद में बजट पेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर हर बात को सामने रखा। टैक्स को लेकर उन्होंने बारीकी से बताया। आवास की भी चर्चा की और पूरे देश में यह संदेश गया। 403 विधानसभाओं के चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। 10 मार्च को जिसका रिजल्ट आ जाएगा। यह पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने बजट को लेकर जनता को संबोधित किया है। महिलाओं की बात पर उन्होंने कहा कि सभी को भीमराव अंबेडकर जी ने समान मताधिकार का प्रयोग करने की आजादी दी है। वह किसी भी जाति का हो, वोट डालने का निर्णय सबका होता है। आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की ये रिपोर्ट। वर्चुअली मीटिंग रही, क्या रहा कार्यक्रम? देखिए, आज वर्चुअली मीटिंग रही जिसके अंदर कल बजट पेश हुआ सदन में, संसद में। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उस बजट को लेकर के और पहली बार जनता के समक्ष आकर के उन्होंने अपनी बात रखी। जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट है और एक एक बातों के ऊपर उन्होंने गौर करके हर एक बातों को सामने रखा। टैक्स से लेकर के, लोगों के आवास से लेकर के, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बारीकी से लेकर के बताया और ये संदेश पूरे देश में गया। 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के चल रहा है, 10 तारीख को जिसका रिजल्ट आने वाला है, लोग सभी आकलन लगा रहे हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा जाए तो बजट के बाद किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को संबोधित किया और उस बजट के विषय में बताया। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आप जब सपा में थे, कोई भी आपके द्वारा कोई कार्यक्रम होता था उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही भाग करती थी और जब से आप भाजपा में फिर भी आपका महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, क्या कारण है? देखिए, महिलाएं का भी वही अधिकार है। आपने सुना होगा उस कार्यक्रम में मैंने बताया था कि महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता थे, उन्होंने जो संविधान बनाया, अपने मताधिकार का उपयोग उन्होंने सबके लिए एक ही रखा। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति हो, चाहे एक आम आमदा आदमी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उसे भी वोट देने का एक ही अधिकार है। और वैसे ही हमारी जो माताएं बहनें हैं जो आती हैं, उनको भी अधिकार सिर्फ एक है। तो वो अपने वोटों का, अपने अधिकारों का पालन स्वयं करती है। ये कोई कह दे कि मेरे पास 10 वोट है, मेरे पास 50 वोट है, तो मैं कभी मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जब इंसान बूथ पे जाता है तो वोट डालने के समय वो अपना निर्णय लेता है और खुद बटन को दबाता है। तो जो महिलाएं आज मेरे साथ हैं, भले उनके पति या उनके लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो उन्हें अच्छा लगता है वो जाके बूथ पे बटन दबाती हैं। और महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा और आपका है। आधी आबादी जो हिंदुस्तान की है, भारत की है। यदि 1.5 लाख पुरुष हैं तो 1,35,000 1,40,000 महिलाएं हैं और हमारे को भी वो अधिकार दिया है। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री बनी है, महिला राष्ट्रपति बनी है, महिला मुख्यमंत्री बनी है। महिला भी उस लेवल पे पहुंची है जिस लेवल पे पुरुष पहुंचे। विधायक जी, जैसा कि आपको अभी निषाद पार्टी से टिकट मिला है और आगामी विधानसभाओं में आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, निषाद पार्टी के कोटे में ये सीट गई है, लेकिन मैं कमल के फूल पे ही चुनाव लड़ूंगा। माननीय जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने भी कहा और कि आपने सुना भी होगा कि यदि 14 या 15 सीटें निषाद पार्टी को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें 5 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेगी जिनका निशान कमल रहेगा। उसी में एक सैदपुर की भी सीट है जिसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। निषाद पार्टी हमारा सहयोगी दल है, एनडीए से है। निषादों की संख्या काफ़ी है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे मेरा प्रभाव बढ़ेगा। बल्कि वो कारोबार करता है, उसको भी अपनी फसल बेचने का सारा कारोबार पोस्ट ऑफिस में ही बैंक की व्यवस्था होने के बाद और हमारे सांसद
और देश भर में लगभग 1800 स्थानों से जुड़े हुए हमारे भारतीय, अगर नदी पे शहर लाना है तो ड्रोन से उठा करके आराम से ले आ पाऊंगा। यानी सारे स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये सारी टेक्नोलॉजी गांव को, गरीब को, किसान को भी बहुत बड़ा अवसर देने का है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन करेगी और कौमी ABJC इस सेक्टर की भी तेजी से विकास हो रहा है। भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग ही आयाम देने वाली है। इससे फिर इंटरनेट ही देश नहीं होगा। बड़ा करिए इसको। अगर ड्रोन से मुझे दूर सुनी अगर नजदीक में शहर। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।